आज हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा का जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन ये जो ब्रायोफाइटा है, फर्टिलाइजेशन ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये लैंड और वाटर दोनों जगह रहने में सक्षम होते हैं। उनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की प्रेजेंस आवश्यक होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या आवश्यक है? वाटर। फर्टिलाइजेशन के लिए फर्टिलाइजेशन वाटर की प्रेजेंट में होता है। फर्टिलाइजेशन हमेशा वाटर के प्रेजेंट में होता है और ये लैंड में रह सकते हैं और केवल, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए इनके लिए वाटर आवश्यक है। दूसरी चीज़ है ये जो इसमें एंथ्रोजोइट्स जो इनके होते हैं, एंथ्रोजोइट्स जो होते हैं वो तैरकर स्विम करके कहाँ पहुँच जाते हैं? आर्चिगोनियम की नेक के पास। तैरकर आर्चिगोनियम की नेक में पहुँचते हैं और नेक द्वारा पास होकर कहाँ पहुँचेंगे? नेक द्वारा पास होकर एग से क्या करते हैं? फ्यूजन करेंगे। एग से फ्यूजन करते हैं और जब एग से फ्यूजन करेंगे तो क्या बनेगा? बताओ। तो बनेगा जाइगोट बनाते हैं। हम इसके बाद क्या बनाएंगे? स्पोरोफाइट बनेगा। इसमें स्पोरोफाइट क्या होता है? जाइगोट जो है फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट, फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट बिना कोई रेस्टिंग पीरियड लिए शीघ्रता से डिवाइड होता है। शीघ्रता से डिवाइड होता है। इसमें जो ये जाइगोट बना है, जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है और एम्ब्रियो जो है प्रॉपरली आउटर सेल से डेवलप होता है। इस टाइप की जो एम्ब्रियोजेनी होती है, एम्ब्रियोजेनी को हम एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। एम्ब्रियो आर्चिगोनियम के अंदर रहकर ही स्थिर रहकर ही स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है। स्पोरोफाइट जो होता है फिजिकली गैमेटोफाइट पर ही डिपेंड होते हैं। स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट फिजिकली गैमेटोफाइट पर डिपेंड होते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है इसका उसमें फ्रूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता है, पाए जाते हैं। लेकिन एक अपवाद भी होता है इसमें, रेक्सिया होती है, उसमें एब्सेंट होते हैं। रेक्सिया में एब्सेंट होते हैं। कैप्सूल में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसका जो कैप्सूल होता है इसी में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर मदर सेल में बनते हैं। ये स्पोर मदर सेल में